निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? इनके नाम से रजिस्ट्री हुई है क्या? पूरे देश को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनाया है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? जो कभी राम को काल्पनिक बताते थे, जो श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, अब वे राम मंदिर बनने के बाद क्रेडिट लेने की रेस में कूद पड़े हैं। ये तो साफ है कि चुनावों में मिली हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही, इसलिए कभी सनातन का अपमान तो कभी राम मंदिर पर बेतुका बयान देकर कांग्रेस के नेता देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस मौके पर बिल्कुल शोभा नहीं देता। करीब 500 घंटों के बाद 500 सालों का संघर्ष खत्म हो जाएगा, पीढ़ियों का सपना एक झटके में पूरा हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सुई अभी भी मंदिर समारोह के न्योते पर अटकी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस संकल्प के साथ 2014 में बीजेपी ने देश में अपनी सरकार बनाई, अब वो संकल्प पूरा होता दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता बीजेपी को ही एजेंट बता रहे हैं। ये तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अपनी मर्जी से करेंगे। वो एजेंट क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई जानता नहीं क्या भगवान राम को? मुसलमानों को पता है उन्हें क्या करना है, हिंदुओं को पता है उन्हें काम करना है। बीच में ये लोग क्या कर रहे हैं? 2024 की तैयारी कर रहे हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। राम मंदिर देश के तमाम लोगों का है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है कि उस पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का एक हिस्सा है। सब मिलकर 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और राम मंदिर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी जहां करोड़ों राम भक्तों को मुफ्त में रामलला के दर्शन कराने की बात करती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इसे मनुवाद की वापसी बताते हैं। मोदी ने जो कहा, राम भक्तों को जिस विकसित अयोध्या का सपना दिखाया, उसे 10 सालों में मोदी ने सच करके दिखा दिया। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर डर्टी पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रही है। तो या तो ये कहा जाए कि वर्ण व्यवस्था वापिस आ गई है और संविधान नहीं रह गया है और धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गया है और सबको मानना मजबूरी है, ये कहें फिर। खुशियों का जो अवसर आया है, वर्षों का संघर्ष सफल हुआ है। आज़ादी के बाद की ही समस्या नहीं, आज़ादी के पहले से 500 साल से पहले से थी, उसका अंत होगा। ये सच है कि भगवान राम सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। आज भी दुनिया के कई मुस्लिम देशों में श्री राम की पूजा होती है। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है। राम मंदिर बनने से न सिर्फ करोड़ों हिंदू बल्कि इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोगों में भी खुशी की लहर है। ये वही शबनम है जो रामलला के दर्शन करने के लिए मुंबई से पैदल यात्रा कर अयोध्या आ रही है। राम मंदिर बनने से सभी धर्म के लोग उत्साहित हैं। तभी तो अयोध्या में इकबाल अंसारी पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका आभार जताते हैं। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन इंडी गठबंधन को तो इस बात पर भी कड़ी आपत्ति है कि संघ के नेता सभी धर्म के लोगों से राम की पूजा करने के लिए क्यों कहते हैं। बीजेपी पर हमला बोलने के लिए मौलाना भी मैदान में कूद पड़े हैं। मुसलमान राम राम क्यों जपेगा? हम तो राम में आस्था नहीं रखते। राम हमारे लिए तो भगवान नहीं है। राम एक इंसान थे, हमारे लिए तो इंसान है। हम राम को भगवान नहीं मानते तो राम राम क्यों जपें? राम जपें आप, क्योंकि आपकी आस्था है राम में, या राम जपें वो मुसलमान जो राष्ट्रीय मुस्लिम से जुड़े हुए हैं, जिनके पास दीन धर्म नहीं है, जिनके पास ईमान नहीं है। इंडिया अलायंस के नेताओं को इस मुद्दे पर समझाने के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं। राम हमारी आवश्यकता है, हमारे जिससे हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के चरित्र निर्माण का काम कर सके। राम वो हैं जो राक्षसों को
खराब काम करने वालों के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। अब लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं। मोदी को गाली देने वाली इंडिया अलायंस को जनता ने विधानसभा के चुनावों में तो मजा चखा दिया है। ऐसे में अब राम मंदिर पर डर्टी पॉलिटिक्स का 2024 में क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।